बिना किसी मावे और बिना किसी कंडेंस मिल्क के आज हम बनाएंगे गुजरात की मोस्ट फेमस रेसिपी मोहन थाल। मार्केट में ये सारी मिठाइयाँ काफी महंगी मिलती है, लेकिन ये आसानी से घर पर भी बन सकती है, वो भी घर की अवेलेबल चीजों से। तो स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में, और चलिए देखते हैं आज की ये रेसिपी। मोहन थाल बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन सामग्री है वो है बेसन। तो बेसन हमने यहाँ पे 2 कप लिया है। अब हमें इसमें डालना है 3 बड़े चम्मच मिल्क। मिल्क हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। इसके साथ ही हमें इसमें 3 बड़े चम्मच घी डालना है। घी को मैंने हल्का सा मेल्ट कर दिया था। अब हमें इसे हाथों से ही मसलना है इस तरह से। गुजराती में इसे मोइन डालना कहते हैं। थोड़ा सा सोख हो जाए इसलिए 15 से 20 मिनट तक इसे हमें ढक के रख देना है। उसके बाद हमें एक मिक्सिंग जार लेना है और उसमें थोड़ा-थोड़ा करके इस बेसन को 1 से 2 बार चन कर लेना है, और इस तरह से हमें छलनी की मदद से छान लेना है। इस तरह छान लेने से जो बड़ी-बड़ी गठरियाँ होती है वो ऊपर रह जाती है, उसे भी हमें 1 से 2 बार छान लेना है, और ऐसा सॉफ्ट एकदम स्मूथ सा पाउडर हमें चाहिए। इसी के कारण मोहनथाल एकदम दानेदार होता है, और यही फर्क होता है बेसन बर्फी और मोहनथाल में। इसके बाद हमें एक कढ़ाई में 3/4 कप घी लेना है और इसे मेल्ट होने देना है। इसके पहले हमने इसमें 3 बड़े चम्मच घी ऑलरेडी डाला हुआ है। तो पूरी मिठाई बनाने के लिए मैंने 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसमें हमें बेसन को डाल देना है और इसे धीमी आंच पर ही हमें इस तरह से पकाना है। लगभग 15 से 20 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है, जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। थोड़ी देर ऐसे ही चलाने के बाद आप देखेंगे तो बेसन हल्का सा फूलने लगा है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो इस स्टेज पर हमें इसमें डालना है मिल्क। मिल्क हमने आधा कप लिया है और थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा-थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे और इसे सेकते जाना है इस तरह से। क्योंकि हम इसमें मावे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें मिल्क डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इसे 15 से 20 दिनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। बेसन अच्छे से सेक चुका है, तो चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप शुगर ली है और 3/4 कप पानी लिया है। जितना आपने शुगर लिए उसका ही 3/4 लेना है। फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर और इलायची पाउडर। हलवाई जैसा लुक देने के लिए इसमें हम ऑरेंज का फूड कलर डालेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। एक तार वाली चाशनी बनानी है हमें, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो चाशनी हमारी तैयार है। अब इसे हमें डाल देना है बेसन में, और इसे कॉन्स्टेंटली हमें इस तरह से चलाते रहना है, जब तक कि चाशनी पूरी तरह से बेसन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसे हमें गैस पर फिर चलाते रहना है, जब तक कि ये चाशनी पूरी तरह से सूख ना जाए इस तरह से। अब एक बर्तन में हमें थोड़ा सा घी लेना है और इसे स्प्रेड कर देना है, और ये जो बैटर हमने रेडी किया है वो इसमें डाल देना है और अच्छे से फैला देना है। पूरी मिठाई को इस तरह से फैलाने के बाद इसे 3 से 4 बार टैप कर दीजिए, ताकि इसकी जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट हो जाए। इस तरह से कोई बर्तन लीजिए और इस पे थोड़ा सा घी लगाकर इसके ऊपर की साइड से भी प्लेन कर दीजिए, ताकि ये देखने में भी सुंदर दिखे। अब हमें इसे सेट करने रख देना है। तो ओवरनाइट हमने इसे सेट करने रख दिया था। दूसरे दिन इसे चेक किया तो ये बहुत अच्छे से जम चुका था। अब इसे हलवाई जैसा लुक देने के लिए हम इसमें लगाएंगे चांदी का वरक। इस तरह से हमें इस पर चांदी का वरक लगाना है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और इसे डेकोरेट करने के लिए हमने थोड़े से पिस्ता को क्रश कर दिया था और इस तरह से फैला देना है। इसे फैलाने के बाद थोड़ा सा दबा देंगे और इस तरह से हमें इसमें कट लगा देना है। बस मोहन थाल हमारा बनकर तैयार है। तो है ना बड़ा ही आसान इसे घर पर बनाना। सही नाप के साथ बनाएंगे तो आपकी मिठाई भी बहुत अच्छी बनेगी। मार्केट में ये सारी मिठाइयाँ काफी महंगी मिलती है, लेकिन घर पर ही कुछ ही चीजों से ये आसानी से बन जाती है। तो इस त्योहार आप भी मोहनथाल घर पर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।